नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने एडमिस्टन की पहली पारी में एडमिस्टन टेस्ट की पहली पारी में शतक जमाने के बाद दूसरी पारी में भी शतक जमाया है। इसी के साथ उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा लिया है। वह ऐसी खास लिस्ट में पहुंच गए जिसमें उनसे पहले सिर्फ 8 बल्लेबाज ही शामिल थे, और जिसने दोनों पारियों में किसी भी टेस्ट के दोनों पारियों में शतक जमाया है। भारतीय टेस्ट टीम के लिए नए कप्तान शुभमन गिल लगातार धमाका कर रहे हैं। उन्होंने एडमिस्टन टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी का एक और शानदार नमूना पेश करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिखवा लिया है। गिल का ये बतौर टेस्ट कप्तान सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है और इसी में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी बैटिंग से कई रिकॉर्ड बना लिए हैं। एडमिस्टन टेस्ट मैच में पहली पारी में दोहरा शतक जमाने के बाद गिल ने दूसरी पारी में भी शतक जमाया है और इस खास लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। गिल ने हेडिंग्ले टेस्ट में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी पहली पारी में भी 147 रन बनाए थे। एडमिस्टन टेस्ट की पहली पारी में भी उनके बल्ले से 269 रन निकले थे। दूसरी पारी में भी गिल नहीं माने और शतक ठोक दिया। इसी के साथ गिल उन चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक दोनों लगाए हैं। इस लिस्ट में गिल से पहले सिर्फ एक ही भारतीय बल्लेबाज का नाम था, वो है सुनील गावस्कर। अब गिल भी इस लिस्ट में आ गए हैं। दोनों भारतीय बल्लेबाजों के अलावा इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के केंडी वाल्टर, वेस्ट इंडीज के लासन रोब, ब्रायन लारा, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, मानस लाबुशेन, इंग्लैंड के ग्राहम गुच, श्रीलंका के संगकारा शामिल हैं। दोस्तों, केडी वाल्टर्स जो है 242 रन बनाए थे और 103 गेंदों पर। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। विरोधी टीम थी वेस्ट इंडीज। सुनील गावस्कर जो है 124 रन बनाए थे पहली पारी में और दूसरी पारी में 220 रन बनाए थे। ये भारत के थे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। तीसरे थे लॉरेंस रॉवे। उन्होंने पहली पारी में 214 रन और दूसरी पारी में 100 रन बनाए थे। ये वेस्ट इंडीज के थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। ग्रेग चैपल उसके बाद इन्होंने अपना ऐसा कारनामा किया था 247 रन पहली पारी में और फिर 133 रन दूसरी पारी में। ये ऑस्ट्रेलिया के थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। उसके बाद ग्राहम गुच ने बनाया था 333 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 123 रन। इनकी टीम थी इंग्लैंड और विरोधी टीम थी भारत। ब्रायन लारा जो उसके बाद आते हैं, उनका स्कोर था 221 पहली पारी में और दूसरी पारी में 130 रन। ये वेस्ट इंडीज के थे और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाया था। उसके बाद हैं 7वें नंबर पे कुमार संगकारा। ये श्रीलंका के हैं और 319 रन इन्होंने बनाया था। 105 बनाया था दूसरी पारी में। ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। 8वें बल्लेबाज हैं मानस लाबुशेन। इन्होंने 204 रन पहली पारी में बनाया और दूसरी पारी में 104 रन बनाया। ये ऑस्ट्रेलिया टीम के थे और विरोधी टीम थी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों, इस तरह से 9वें बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल ने पहली पारी और दूसरी पारी, पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 147 रन, ये दोनों जो है दोनों स्कोर शुभमन गिल ने किए हैं। तो ये लगातार धमाका करने वाले बल्लेबाज और कप्तान के रूप में साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।